क्वेश्चन नंबर 2.1 फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूब का वो होता है साइड का क्यूब, और साइड की वैल्यू की बात की जाए तो आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ गया क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे की पावर कितनी है 3, तो 10⁻3 है, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगी माइनस में, और मीटर क्यूब को हम एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास जब बात आएगी फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 10⁻⁻6। पार्ट बी पार्ट की अगर हम बात करें तो हमसे बोला गया है द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन mm स्क्वायर। तो एरिया की बात की जाए कि सरफेस एरिया एक सिलेंडर का क्या होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में r प्लस h। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमें mm यानी कि मिलीमीटर में पूछा गया है तो हम यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली मिलीमीटर में ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर रेडियस के लिए लिखा जाए तो हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास कितनी है 20 mm है, और हाइट के लिए लिखा जाए तो वो हमारे पास कितना है 100 mm हमारे पास इसकी हाइट है। तो दोनों वैल्यूज हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड विद r जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, और r प्लस h यानी कि 20 प्लस 100 ये हमारे पास आया। इसको आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी कि 3.14 इंटू 2 इंटू 20 हमारे पास कितना हो गया 40, और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 20 यानी कि 120 ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने रहेंगे। अगर जीरोस को कैंसिल आउट हम कर देते हैं तो ये हमारे पास आएगा फाइनली 314 इंटू 48 हमारे पास वैल्यू आएगी, जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 15072, और एरिया है तो mm स्क्वायर हमारे पास आएगा। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻4 mm स्क्वायर। A vehicle is moving with speed of 5 km/h covers डैश डैश मीटर्स इन सेकेंड 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चलता है, तो हमारे पास जो v की वैल्यू दी गई है दैट इज 18 km/h। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर हम लिखें तो 18 किलोमीटर का मतलब 18 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाई r में हमारे पास सेकेंड कितने हो गए 60 मिनट्स, और उसमें हमारे पास 60 सेकेंड्स। यहाँ पे अगर हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास एक जीरो से इसमें कैंसिल आउट हो गया, दूसरा आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 बचेगा, और 3 को यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास नीचे 2 बचेगा, और 2 से 10 को कैंसिल आउट करोगे तो 5। तो ऊपर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया हमारे पास मीटर, और नीचे हमारे पास क्या बचा है सेकेंड। तो आंसर हमारे पास पर सेकेंड में कितना चल रहा है 5 मीटर वो चल रहा है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। तो डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा, तो हमें जो वैल्यू दी गई है दैट इज डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। और डेंसिटी ऑफ लेड अपन 1 इसकी वैल्यू कितनी गई है 11.3 आपको दी गई है। अब आपको इसमें दो आंसर यहाँ पे करने हैं। कौन से, एक तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा केजी पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे जो रो वाटर है उसकी दोनों ही वैल्यू लिख लेते हैं। अगर रो वाटर ग्राम की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम रो वाटर की बात करें कि केजी में कितना होगा तो वो होता है 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना कि डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू 11.3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर।
जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो डेंसिटी ऑफ लेड हमारे पास क्या आया 11.3 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड दूसरे के लिए जब हम लिखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी यूनिट में हमारे पास 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर रहेगा।